अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कमर रहमान है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स का सोलिसिटर हूँ। उसके साथ साथ पाकिस्तान में सीनियर एडवोकेट हूँ। मेरा 30 साल का वकालत के शोबे में तजर्बा है, पाकिस्तान में, उसके साथ साथ यूके में। मुझे 2020 में बेस्ट प्रोफेशनल इन बिजनेस का अवार्ड मिल चुका है। आपके तारुफ का बहुत शुक्रिया। आप इस बात पे रोशनी डालिएगा कि इन वीडियोस का मकसद क्या है? अली भाई, इन वीडियोस में हम कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जो आज तक मेरे ख्याल में नहीं हुई। मिसाल के तौर पर बहुत सारे वकला हज़रात ने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं और फेसबुक पे भी उनके काफ़ी वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने कानून के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनकी तशरीह करने की कोशिश की है ताकि न सिर्फ नौजवान लॉयर्स को उसमें समझने में आसानी हो बल्कि जो ले पर्सन है, जो क्लाइंट है, उसको भी समझ आ जाए कि मेरे मसले अगर हैं तो उस पर कौन सा कानून किस हवाले से लागू होता है। वो तो चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी काविश हो रही है उस हवाले से। जो चीज़ मिसिंग है वो मैं थोड़े से आपके टॉपिक्स वो गिनवा दूंगा, उसको आपको आसानी से समझ आएगी कि ये नई क्या चीज़ हम इन वीडियोज़ में पेश करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो हमें ये कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए कि आया वकालत एक प्रोफेशन है या एक बिजनेस है। बिल्कुल, ये तो पहली बात, इसमें वो हम क्लैरिटी लेके आएंगे। दूसरी जो चीज़ इसमें ये है कि अगर ये बिजनेस है तो बिजनेस में क्या लवाजमात हैं, बिजनेस को आपने बिजनेस के तौर पर किस तरह रन करना है। अच्छा, मैं क्यों कहता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ते लॉ हैं, सीखते लॉ हैं, प्रैक्टिस में किसी सीनियर के जूनियर होते हैं तो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं प्रैक्टिस किस तरह की जाती है। लेकिन जब हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो बेसिकली हम एक बिजनेस रन कर रहे होते हैं, एक कारोबार चला रहे होते हैं, लेकिन कारोबार के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं होता। बिल्कुल। सो उस हवाले से थोड़ी सी हम क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे इन वीडियोस में कि आपने अगर इसको एक बिजनेस के तौर पर लेना है तो उसको किस तरह से आप आगे लेके जा सकते हैं। फिर हमारी वीडियोज होगी कि जो नौजवान लॉयर्स हैं वो अपने आप को किस तरह सामने पेश कर सकते हैं क्लाइंट के कि ज़्यादा से ज़्यादा शुरू में आपके पास केसेस आएँ, क्योंकि आपकी जो सारी की सारी प्रैक्टिस का दारोमदार आपके पास कितने नए क्लाइंट आ रहे हैं उसी पे होता है। तो आपने अपने आप को किस तरह पेश करना है कि न सिर्फ मुल्की सतह पे, इलाकाई सतह पे, बल्कि इंटरनेशनली जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी बैरूनी मुल्क मौजूद हैं, वो भी आपको जाने कि आप ये एक वकील हैं और आप इस हवाले से इसमें आप अपना प्रोफेशन का तारफ़ करवा सकते हैं ताकि वो आप तक पहुंच सकें अपनी दादरसी के लिए, आपको एक वकील के तौर पर हायर कर सकें। तो ये हम इसमें वीडियोस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे यहाँ बहुत सारी माशाल्लाह तादाद अब फीमेल लॉयर्स की आ रही है कोर्ट्स में, तो उस हवाले से उनके क्या क्या मसाइल हैं, शुरू में उनको क्या मसला होता है, उनको मेल क्लाइंट्स क्यों इतना सीरियस नहीं लेते, ये माशरे की वजह से या उसका तदारक किस तरह किया जा सकता है, और वो एक ऐसे इंटरनेशनल सतह पे अपने आप को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं कि क्योंकि इंटरनेशनली तो वुमेन लॉयर्स और जो मेन लॉयर्स उसमें कोई मेल लॉयर्स में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। तो वो जो क्लाइंट्स है वो किस तरह उनको हायर कर सकते हैं, कौन से एरियाज ऑफ लॉ है जिसमें मैं समझता हूँ कि खवातीन वकला के ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। फिर एक और टॉपिक पे हम जाएंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए आया किसी आप इंटरनेशनल लॉ फर्म के लिए काम कर सकते हैं, उस पर हम रोशनी डालेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज किया मेरा पाकिस्तान और यूके दोनों मुल्कों का पिछले 30 साल का तजर्बा है। फिर अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए अपना ब्रांच ऑफिस किसी बैरून मुल्क बनाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। फिर अगर पाकिस्तान में कोई नौजवान लॉयर है और वो किसी बैरून मुल्क किसी फर्म के लिए जाके काम करना चाहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इमिग्रेशन के हवाले से हमारा माशाल्लाह पिछला 25-30 साल का तजर्बा है, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उनका रूल। सबसे बढ़कर जो आने वाला वक्त है जिसमें तेजी के साथ चेंजिंग्स आ रही हैं, डिजिटलाइजेशन जो है पार्ट एंड पार्सल है। आप घर बैठे आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं, घर बैठे हुए आप अपने कपड़े इस्त्री के लिए जनाब वो भेज रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं, वो ड्रॉप हो रही है,
کار کا آپ دیکھ لیں، گاڑی جو ٹیکسی کا کیا نظام ہے. تو یہ ڈیجیٹلائزیشن ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہو چکی ہے. تو یہ وکلا پروفیشن میں یہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس سے ہم کس طرح ایڈوانٹیج اٹھا سکتے ہیں، وہ ہم ان ویڈیوز میں بتانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم یہاں یو کے میں بیٹھ کے یہ اس کو ایک روز پریکٹس کرتے ہیں ڈیجیٹلائزیشن کا. ہم نے دیکھا ہوا ہمارے سامنے فائدہ کس طرح ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہم ان کے سامنے رکھیں گے. پھر ایک اور نئی چیز جو ہے ڈیجیٹلائزیشن سے ایک قدم آگے جو بڑھ رہی ہیں چیزیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب آنے والے وقت میں کون سا کام ہے جو وکیل حضرات تو خود کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی وہ ان سے بہتر کر سکتی ہے. وہ چیزیں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایسے پروفیشن ہیں دنیا میں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کو ہڑپ کر رہی ہے، بلکہ وہ پروفیشن ہی ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان سے زیادہ بہتر طریقے پہ کر سکتی ہے. اور اگر ہم نے ایز اے لائر اس پروفیشن میں رہنا ہے تو ہم اپنے آپ کو کس طرح ویل اکوپڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے. سو اس طرح کی مختلف ویڈیوز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آج کل کے دور کے حوالے سے بہت ریلیونٹ ہے، وہ ہم مختصر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کی صورت میں نوجوان وکلا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جو اسی طرح میری عمر کے جو سینئر لائرز ہیں ان کے سامنے، تاکہ وہ اپنی لیگیسی کو کس طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے ہم بہت ساری ویڈیوز انشاءاللہ آنے والے دور میں سامنے لے کے آئیں گے. بہت آپ نے اچھے ٹاپکس کے اوپر بات کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو، اور خاص طور پہ نوجوان لوگوں کو اور فیمیل وکلا کو بہت فائدہ پہنچے اس سے. تو اختتام میں آپ آخر میں کیا کہیں گے؟ آخر میں ایک ہی بات ہے علی بھائی، دوسروں کا خیال رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے.